हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट के बारे में, और उस साइंटिस्ट का नाम है प्रफुल्ल चंद्र राय। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? प्रफुल्ल चंद्र राय। जैसे कि आप फोटो भी देख पा रहे हो कि किस प्रकार से प्रफुल्ल चंद्र राय थे। तो यानी कि आज हम बात करने वाले हैं प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं और प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कहां पर हुआ और कब हुआ। ठीक है, तो प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म है दोस्तों बंगाल के फूलन खुलना जिले के ररोली कतीपुरा गांव में हुआ। कहां पर हुआ? बंगाल के फूलन खुलना जिले के ररोली कतीपुरा गांव में इनका जन्म 2 अगस्त 1861 को हुआ। 2 अगस्त 1861 को इनका क्या हो गया? जन्म हो गया बंगाल के फूलन खुलना जिले के ररोली कतीपुरा गांव में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जन्म कहां हुआ। तो जन्म हुआ बंगाल के फूलन खुलना जिले के ररोली कतीपुरा गांव में इनका जन्म हुआ। 2 अगस्त 1861 को इनका जन्म हो गया था बच्चों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इनका पिता का नाम क्या था। तो प्रफुल्ल चंद्र राय जो थे, इनके पिता का नाम हरीश चंद्र राय था। क्या नाम था? हरीश चंद्र राय इनके पिता का नाम था, और माता का नाम था भुवन मोहिनी देवी। क्या नाम था? भुवन मोहिनी देवी इनकी माता का नाम था। ठीक है, तो वापस से बात कर लेते हैं, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था हरीश चंद्र राय और माता का नाम था भुवन मोहिनी देवी। भुवन मोहिनी देवी इनकी माता जी का नाम था। तो माता पिता, क्योंकि माता पिता के सहयोग से ही बच्चे का जन्म होता है, तो पापा का नाम था इनका, क्योंकि किताब में आपकी 10th क्लास की किताब में इनकी मम्मी का नाम नहीं दे रखा, यानी माता का नाम नहीं दे रखा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मम्मी पापा के सहयोग के बिना दोनों का नाम लेना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, पापा का ले लो तो मम्मी का भी ले लो भाई, है ना। उससे क्या होता है ना कि समझ जाओ आप बच्चों, तो मम्मी का नाम भी बताना बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं। तो पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था बच्चों हरीश चंद्र राय, और माता का नाम क्या था? भुवन मोहिनी देवी इनकी माता जी का नाम था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि प्रफुल्ल चंद्र राय जो थे, इनकी शिक्षा किस प्रकार से हुई। ठीक है, कि जो प्रफुल्ल चंद्र राय थे, इन्होंने अपनी शिक्षा कहां से प्राप्त की और किस प्रकार से इनकी शिक्षा हुई। ठीक है, तो चलते हैं और प्रफुल्ल चंद्र राय की शिक्षा के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो प्रफुल्ल चंद्र राय ने अपने गांव के मॉडल स्कूल, कलकत्ता के प्रसिद्ध हेयर स्कूल एवं एल्बर्ट स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, वापस सुन लो। देखिए होता क्या है बच्चों, जैसे कि हमने बताया कि जो प्रफुल्ल चंद्र राय थे, इन्होंने सबसे पहले अपने गांव के मॉडल स्कूल से पढ़ाई की, उसके बाद ये कलकत्ता के प्रसिद्ध हेयर स्कूल में चले गए, और फिर एल्बर्ट स्कूल से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो होता क्या है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो किसी स्कूल में जाते हैं, तो वहां पर हो सकता है कि हमें वहां की पढ़ाई समझ में नहीं आए, वहां का माहौल हमें अच्छा नहीं लगे, तो हम दूसरी स्कूल चेंज कर लेते हैं। तो दूसरी स्कूल में भी जब अगर यही हमारे साथ हरकत होती है, यानी वहां भी पढ़ाई समझ में नहीं आती, तो फिर हम तीसरी स्कूल में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रफुल्ल चंद्र राय ने भी 3 स्कूलें चेंज की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने गांव के मॉडल स्कूल, और जो मॉडल स्कूल था वो इन्हीं के पिताजी का था बच्चों। ठीक है, तो प्रफुल्ल चंद्र राय ने अपने गांव के मॉडल स्कूल, कलकत्ता के प्रसिद्ध हेयर स्कूल एवं एल्बर्ट स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ बच्चों? इसके बाद 1879 में एंट्रेंस परीक्षा पास करके मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई आरंभ कर दी। ठीक है, यानी 1879 में एंट्रेंस परीक्षा पास करके इन्होंने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से कॉलेज की पढ़ाई क्या कर दी? आरंभ कर दी बच्चों। ठीक है, कौन से कॉलेज से? मेट्रोपॉलिटन कॉलेज या इंस्टीट्यूट से इन्होंने अपनी जो कॉलेज की पढ़ाई होती है वो आरंभ कर दी। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये था बच्चों कि जो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट था, वहां पर विज्ञान सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, यानी साइंस सब्जेक्ट वहां पर नहीं था। तो इन्हें साइंस पढ़ने के लिए या विज्ञान विषयों के अध्ययन के लिए इन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज जाना पड़ता था। कहां जाना पड़ता था? प्रेसिडेंसी कॉलेज इनको जाना पड़ता था। क्यों? विज्ञान विषयों के अध्ययन के लिए, साइंस सब्जेक्ट इनको पढ़ने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज जाना पड़ता था। ठीक है, फिर हुआ क्या? सन 1882 में गिल क्राइस्ट छात्रवृत्ति की प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने पर एडिनबरा विश्वविद्यालय में क्या हो गए? दाखिल हो गए बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी शिक्षा हुई। तो इसको एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो ये चीजें मैंने बताई, इसको एक कहानी के रूप में आप दिमाग में फिट कीजिएगा, एक स्टोरी के रूप में आप इसको लीजिएगा कि कहां गए, किस प्रकार से इनकी शिक्षा हुई। तो वापस सुनेगा, सबसे पहले जो प्रफुल्ल चंद्र राय थे, इन्होंने अपने गांव के मॉडल स्कूल से, फिर उसके बाद कलकत्ता के प्रसिद्ध हेयर स्कूल से, और फिर अल्बर्ट स्कूल से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1879 में एंट्रेंस परीक्षा पास करके मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से कॉलेज की पढ़ाई आरंभ कर दी। लेकिन वहां पर इन्हें
हम कह सकते हैं विज्ञान विषयों के अध्ययन के लिए कहाँ जाना पड़ता था बच्चों, जल्दी बताइए कहाँ जाना पड़ता था? प्रेसिडेंसी कॉलेज जाना पड़ता था। कहाँ? प्रेसिडेंसी कॉलेज इन्हें विज्ञान विषयों के अध्ययन के लिए जाना पड़ता था। लेकिन फिर उसके बाद सन 1882 में गिल क्राइस्ट छात्रवृत्ति की प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने पर एडिनबरा विश्वविद्यालय में इनका क्या हो गया? दाखिला हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये रही इनकी शिक्षा, इस प्रकार से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की बच्चों। ठीक है, हम बात करने वाले दोस्तों प्रफुल्ल चंद्र राय के कैरियर के बारे में कि उनका कैरियर किस प्रकार से शुरू हुआ। ठीक है, तो ध्यान से समझना है आपको इस चीज को। भारत वापस आने पर प्रफुल्ल चंद्र राय प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य पद पर नियुक्त हुए, है ना? असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य पद पर नियुक्त हुए, किंतु ध्यान समझना बच्चों, किंतु उनसे कम योग्यता के अंग्रेज ऊंचे पदों और अधिक वेतनों पर कार्यरत थे। ध्यान समझना, इस लाइन को वापस समझा रहा हूं बच्चों। जब प्रफुल्ल चंद्र राय भारत लौट करके आए बच्चों, तो वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य पद पर नियुक्त हुए। तो उन्होंने देखा कि मेरे से कम पढ़े लिखे अंग्रेज लोग हैं, वो मेरे से ऊंचे पदों पर हैं, यानी कि मेरे से ज्यादा ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं और मेरे से ज्यादा तनख्वाह भी ले रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज का तात्कालीन शिक्षा विभाग, ध्यान सुना, तात्कालीन शिक्षा विभाग अंग्रेज अधिकारी से विरोध किया। तात्कालीन शिक्षा विभाग अंग्रेज अधिकारी से विरोध किया। तो उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। किन्होंने? वो जो अंग्रेज अधिकारी था बच्चों, उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। किन पर? प्रफुल्ल चंद्र राय पर। क्या टिप्पणी की बच्चों? कि यदि आप इतने योग्य केमिस्ट हैं, तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं चलाते? यदि आप इतने योग्य केमिस्ट हैं, तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं चलाते? इस चीज का बच्चों, इस बात का प्रफुल्ल चंद्र राय पर ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने सन 1892 में 800 रुपए की अल्प पूंजी से विलायती ढंग की औषधियां तैयार करने के लिए बंगाल केमिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का आरंभ किया बच्चों। ठीक है, बंगाल केमिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का आरंभ किया, जो कि इतना अधिक प्रगति किया बच्चों। जो व्यवसाय उन्होंने शुरू किया, प्रगति कर आज करोड़ों रुपए का कारखाना हो गया बच्चों, आज करोड़ों रुपए का कारखाना हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रफुल्ल चंद्र राय है, उनका कैरियर शुरू हुआ बच्चों। ठीक है, तो एक बार फिर से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। देखो हुआ क्या था उनके साथ, किस प्रकार से उनका कैरियर शुरू हुआ, वापस से इस चीज को समझने की कोशिश करें बच्चों। ध्यान से आपको समझना है। जब प्रफुल्ल चंद्र राय भारत वापस आए, तो वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य पद पर क्या हो गए? नियुक्त हो गए। यानी कि जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था, उसमें वो असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य पद पर क्या हो गए? नियुक्त हो गए। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया कि जब भारत आए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य पद पर क्या हो गए? नियुक्त हो गए। ठीक है, जब उन्होंने वहां पर देखा, तो उन्होंने पाया कि मेरे से कम पढ़े लिखे, यानी उन्होंने देखा कि मेरे से कम पढ़े लिखे या कम योग्यता के अंग्रेज लोग हैं, वो ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं और अधिक वेतन भी ले रहे हैं। यानी कि देखो, जब कोई गलत काम हो तो उस चीज का विरोध करना चाहिए। ठीक है, उसको देखते नहीं रहना चाहिए। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। जब इन्होंने पाया कि यार, जब मैंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रखी है, तो मैं ऊंचे पदों पर क्यों नहीं हूँ? मेरे को भी तो ज्यादा वेतन मिलना चाहिए, मैं भी तो ऊंचे पद पे होना चाहिए। तो इन्होंने पाया कि अगर मैं इसका चीज का विरोध नहीं करूंगा तो ये हमेशा ही गलत होता रहेगा। तो इन्होंने क्या किया बच्चों कि तात्कालीन शिक्षा विभाग, ध्यान दीजिएगा, तात्कालीन शिक्षा विभाग अंग्रेज अधिकारी से इस चीज का क्या किया? विरोध किया। वो वहां पर गए, तात्कालीन शिक्षा विभाग अंग्रेज अधिकारी के पास ही गए। तो उन्होंने इनसे कहा, उन्होंने भी देखो बात नहीं सुनी, बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि यदि आप इतने योग्य केमिस्ट हैं, तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं चलाते? तो उन्होंने भी इन पर वापस सुना दी। भाई समझ रहे हो ना, जैसे मान लो हम किसी के पास जाएं और भाई हम सोच के जाएं कि यार वो हमारी सहायता करेगा, लेकिन सहायता करने के बजाय हमको सुना दे, वो भाई गलत होता है ये चीज तो यार। तो इनको भी सुना दिए भाई कि यदि आप इतने योग्य केमिस्ट हैं, तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं चलाते? तो उस चीज का या उस बात का बच्चों प्रफुल्ल चंद्र राय पर ऐसा असर पड़ा कि देखो, चोट लगनी चाहिए। कहा जाता है बच्चों कि ठोकर खा करके अगर वहीं गिरे रहते हो, तो फिर आप असफल जरूर होने वाले हो, लेकिन ठोकर खा करके अगर उठोगे और चलोगे, तो एक दिन आप सफल जरूर होगे बच्चों। ठीक है, तो इनका भी वो दिल में लग गई बच्चों बात,
और इन्होंने उस चीज का ऐसा इनका दिमाग पे ऐसा असर पड़ा कि इन्होंने सन 1892 में 800 रुपए, मात्र 800 रुपए की अल्प पूंजी से विलायती ढंग की औषधियां तैयार करने के लिए विलायती ढंग की औषधियां तैयार करने के लिए बंगाल केमिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का क्या कर दिया, आरंभ कर दिया, जो कि प्रगति करके बच्चों, जो कि प्रगति करके आज करोड़ों रुपए का व्यवसाय बन गया है। ठीक है, करोड़ों रुपए का व्यवसाय बन गया। तो इस प्रकार से इनका कैरियर स्टार्ट हुआ। बच्चों आई होप आपको अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करने वाले दोस्तों की जो प्रफुल्ल चंद्र आए थे, इनका रसायन शास्त्र की ओर झुकाव कैसे हुआ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रफुल्ल चंद्र आए इनका रसायन शास्त्र की ओर झुकाव किस प्रकार से हुआ। ठीक है, किस प्रकार से इनका रसायन शास्त्र की ओर झुकाव हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। डायरेक्ट परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि प्रफुल्ल चंद्र आए का रसायन शास्त्र की ओर झुकाव कैसे हुआ। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रसायन शास्त्र की ओर झुकाव। तो देखो ध्यान सुनना, प्रफुल्ल चंद्र आए के सुप्रसिद्ध यानी कि बहुत ही जबरदस्त, तो प्रफुल्ल चंद्र आए के सुप्रसिद्ध विद्वान साथियों प्रोफेसर जेम्स वाकर, FRS अलेक्जेंडर स्मिथ एवं हप मार्शल के संपर्क से इनका रसायन शास्त्र की ओर झुका हुआ। ठीक है, रसायन शास्त्र की ओर झुका हुआ। वापस सुनिएगा ध्यान से, वापस से ध्यान से सुनना है आपको बच्चों कि किस प्रकार से इनका रसायन शास्त्र की ओर झुका हुआ। तो हम कहेंगे कि प्रफुल्ल चंद्र राय के सुप्रसिद्ध विद्वान साथियों प्रोफेसर जेम्स वाकर, FRS अलेक्जेंडर स्मिथ एवं हप मार्शल के संपर्क से इनका रसायन शास्त्र की ओर क्या हुआ, झुका हुआ बच्चों। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों कि जो प्रफुल्ल चंद्र राय है इनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो ध्यान सुनना है, प्रफुल्ल चंद्र राय की जो मृत्यु है 16 जून 1944 को 83 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई, ध्यान सुनना बच्चों, 16 जून 1944 को 83 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई बच्चों। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और अगर अच्छी तरह से समझ में आया है बच्चों, साथ में ये वीडियो भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।